80 सीटों पर यह आंकड़ा चला गया है। टीएमसी 98 सीटों पर आगे चल रही है। 100 के नीचे ये आंकड़ा पहुंच गया है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हैं और लगातार भवानीपुर सीट जो है सबसे दिलचस्प वहां के परिणाम चल रहे हैं। 1 by 1 जैसी स्थितियां यहां भवानीपुर में चल रही हैं। तो साख कहीं ना कहीं ललित दाव पर है, क्योंकि भवानीपुर बेहद ही महत्वपूर्ण सीट और यह माना जाता है ममता का गढ़। अगर यहाँ पर वो हार जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी साख का सवाल होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, बंगाल के आसनसोल में काउंटिंग के बीच बवाल हुआ है। बंगाल के आसनसोल में काउंटिंग के बीच बवाल की तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं। काउंटिंग के दौरान की भी, काउंटिंग के पहले की भी और चुनावों के समय की भी, चुनावों से पहले भी ऐसी ही तस्वीरें आई जब बवाल हुआ और बवाल के बाद आपस में झड़प भी हुई। अब इसी बीच काउंटिंग के बीच बवाल देखा जा रहा है। आपस में नेता कार्यकर्ता जरूर भिड़े होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं बंगाल के आसनसोल की तस्वीरें। और सबसे ज्यादा जो इस बार की खास बात है, करीब करीब 2.5 लाख का पैरामिलिट्री फोर्सेस का बल वो पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। इससे पहले 6 से ज्यादा चरणों में चुनाव भी पश्चिम बंगाल ने देखे हैं। ये पहली बार, संभवतः पहली बार 2 चरणों में बंगाल में चुनाव हुआ है। जश्न की तस्वीरें भी लगातार आने लगी हैं, रंग गुलाल खेला जा रहा है। और आज ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को एक तरह से दीपावली और होली मनाने का मौका दे दिया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से काउंटिंग के बीच बवाल की भी तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि ये चुनाव जो बहुत सारी बातें हैं, SIR है, झालमुड़ी है, वोट का रिजेक्शन है, इन सब चीजों से तर इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि कमोबेश ये चुनाव शांतिपूर्ण रहे हैं। कितना भी केंद्रीय एजेंसियों को कोसा जाए, पर ये देखना, देखिए ललित, इतने चुनावों में हमने देखा कि 4, 5, 8 अलग अलग चरणों में चुनाव हुआ करते थे, पर इस बार ही 2 चरण में चुनाव हुए और पहले के मुकाबले देखें तो शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हुए हैं, मतदान हुआ है और काउंटिंग भी हुई है। हालांकि कुछ कुछ जगह पर झड़प की तस्वीर आई, बाकी अगर पहले के मुकाबले देखें तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जो यहाँ पर उनकी निगाहें थी, नजरें थी या कार्रवाइयाँ थी, इसी बीच कहीं ना कहीं ये चुनाव अच्छे से संपन्न हो पाए, काउंटिंग अच्छे से संपन्न हो पा रही है। पर कुछ कुछ तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं काउंटिंग के बीच बवाल की, फिलहाल यहाँ पे भी टीमों ने मोर्चा संभाले हुआ है और यहाँ से खदेड़ा जा रहा है जो यहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं या कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं काउंटिंग के बीच बवाल की, पर प्रशासन की मुस्तैदी और कार्रवाई भी इसी बीच देखने को मिल रही है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान, रिजल्ट ब्रेकिंग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। वो भी बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, ये कहना है सीएम का। सीएम खुद भी कैंपेनिंग के दौरान वहां गए हैं। बंगाल की जनता का धन्यवाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अदा किया है। बंगाल में अब तेजी से विकास होगा, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। विकास तो होगा ही और अब अराजकता बंगाल में खत्म होगी, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं। बड़ा बयान, रुझान जो आ रहे हैं उन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बयान दिया है। की बेला में वाकई दिल से बधाई दे रहे हैं और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग, ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आज़ादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकासपरक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी, बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है। और टीएमसी ने इस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की, ये उसका प्रतिकार है कि आज लगभग जो सर्वे आए थे वो सर्वे सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा और 17वां राज्य जहां मुख्यमंत्री
एक बार फिर भाजपा के होंगे। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूँ, दो कारण से। एक तो भाजपा के प्रति प्रेम दिखाने के कारण से भी, और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में बंगाल ने धैर्य के साथ तमाम हथकंडों को फेल करते हुए हिंसा, आतंक, अव्यवस्था, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जनता अपने निर्णय के और बंगाल के नतीजों के बाद बीजेपी का जोश हाई है। सुबह से ही दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जीत के जश्न की तैयारियां हो रही थीं। तो दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर बैंड वाले बुला लिए गए हैं और बैंड बाजा बजने भी लग गया है। यहाँ पर तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, सूट बूट में तैयार हुए बैंड बाजे वाले आए हैं और देखिए यहाँ पर बैंड बाजा बजा रहे हैं। जश्न की शुरुआत अभी से ही हो चुकी है। तैयारियां तो हालांकि पहले से ही कर ली गई हैं। बैनर पोस्टर देखकर भी आप समझ पा रहे होंगे, अलग अलग तख्तियां भी तैयार की गई हैं, क्योंकि अब इसी तरह जश्न यहाँ पर नजर आने वाला है। 5 राज्यों के चुनाव के रुझान को देखते हुए बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देखें कि यहाँ पर जश्न का माहौल है। बैंड बाजा भी यहाँ पर पहुंच चुका है और दूसरी तरफ खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। असम में तो सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में ये तस्वीर आपको दिख रही है। बैंड बाजा के साथ में यहाँ पर जश्न की तैयारियां जोर शोर से हैं, क्योंकि बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इससे पहले सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल को लेकर था, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक वहां पर कई रैलियां हुई और पूरी की पूरी तैयारियां कई महीनों से चल रही थी। और यहां पर आप देखें कि बीजेपी हेडक्वार्टर में इस समय जश्न का माहौल है। तो बंगाल के नतीजों से बीजेपी का जोश हाई है। सुबह से ही दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जीत के जश्न की तैयारियां हो रही थी और ये लगातार तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बिहार इधर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में भी प्रचंड जीत का दावा किया था। जब उन्होंने बिहार में जीत की थी तभी उन्होंने कहा था कि बंगाल में भी जीत मिलेगी। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। और बंगाल चुनाव के दौरान अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए पहले ही दावा कर दिया था कि 4 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। इस दौरान शाह ने कहा था कि 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड और 1 बजे दीदी टाटा बाय बाय। ये बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कही गई थी। काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। और बंगाल में ही चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनना चाहिए। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। और 23 अप्रैल को बंगाल के मध्यम ग्राम में अमित शाह ने अपने रोड शो के दौरान कहा था कि अगर यहां गुंडों ने उत्पात मचाया तो उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा। सुनिए। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद
उल्टा लटका कर सीधा कर देगा। बंगाल और असम में मिली प्रचंड जीत के बाद कोलकाता के बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, खुशियां जता रहे हैं। गुलाल लगाते हुए और गुलाल उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता, क्योंकि इस तरह का प्रचंड बहुमत मिला है। जो बीजेपी दावे भी कर रही थी कि इस बार जो ममता सरकार जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है वो जय श्री राम के नारे में उड़ जाएगी, और ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जिस तरह की बढ़त ज्यादातर विधानसभाओं में देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि ममता बनर्जी का जो 15 साल का शासन है अब वो बंगाल से समाप्ति की ओर है और बीजेपी सरकार बनाने के कगार पर पहुंच गई। हालांकि अभी भी कुछ समय बाकी है आधिकारिक रिजल्ट में, लेकिन कार्यकर्ताओं के चेहरे पर वो जोश, वो उत्साह दिखाई दे सकता है। और जय श्री राम के नारे और भारत माता की जय के नारे आप सुन सकते हैं, क्योंकि गुलाल उड़ने का मतलब है कि अब जीत चुके हैं, यानी कि जीत की दहलीज पर। और रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलने पर ममता बनर्जी के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। जीत के जश्न की तैयारी में बैठे ममता बनर्जी के समर्थक अब मायूस दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में तृणमूल कांग्रेस पीछे चल रही है और उसका असर ममता बनर्जी के घर पर भी दिख रहा है। कालीघाट में ममता बनर्जी का घर है। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए, यही गली है जो ममता बनर्जी के घर की तरफ जाती है, जहां पर पुलिस का जबरदस्त पहरा है। और अब पहचान जाहिर करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। जो लोग यहाँ के बाशिंदे हैं वही अंदर जाते हैं, बाहरी लोगों का अंदर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन झंडे, बैनर, पोस्टर में आप देख सकते हैं ममता बनर्जी का ये घर है, उसी की गली ये आप दिखाई दे रही है। आपको एक सामने पोस्टर दिख रहा है जिसमें ममता बनर्जी हाथ जोड़े हुए लोगों का अभिवादन कर रही हैं। लेकिन ये पूरा जो इलाका है ये ममता बनर्जी का गढ़ है और यहाँ से ममता बनर्जी हमेशा जीतती रही है। कांग्रेस के सपोर्टर यहाँ दिख रहे हैं। दादा क्या होगा? ममता बनर्जी चतुर्थबार मुख्यमंत्री होगी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होबे। लेकिन वो तो उसमें रुझान में तो बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी आगे चल रही है। होक ना बीजेपी होक ना, এখন অনেক দেরি বাকি। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। ये तृणमूल कांग्रेस के जो एकमात्र सपोर्टर यहाँ पर दिखाई। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, इंदौर की भी तस्वीरें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर, और जगह जगह जश्न शुरू हो गया है। असम में भी पार्टी खुशी मना रही है। तमाम जगहों पर बीजेपी में खुशियां मनाई जाने लगी हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। शंख ध्वनि, बांग्ला संस्कृति में विशेष महत्व इस शंख ध्वनि का, पूजा के अलावा शंखनाद भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें अब आने लगी हैं। बीजेपी में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। आसाम में तो निश्चित रूप से बनी रही है। पुदुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीत रही है और तमिलनाडु, केरल में भी पहले से हम लोग की स्थिति अच्छी हो रही है। तो वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो रिएक्शन के भी दौर चल रहे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आपने सुना। पश्चिम बंगाल के रुझानों में एक तरह से बीजेपी की सुनामी नजर आई है और